की जय। जगत त्राण करता रोहरता भवजालम, जरा मरा हरता रोकरता शुभालम। यज्ञम जपम तपम फलम नो कामी, एक गुरु पदम नमामि नमामि। अपने निवास में स्थित ब्रह्म ऋषि स्वामी चतुरानंद जी महाराज को कोटि नमन करता हूँ। मंचाचे ब्रह्मचारी रामलाल बाबा तथा जितने भी साधु महात्मा हैं सबको मैं प्रणाम करता हूँ, और आए हुए जितने भी धर्म प्रेमी हैं सबको मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे एक सुंदर दास जी महाराज एक बहुत बड़े संत हुए थे, विद्वान संत। उनका कहना है कि जब ही जिज्ञासा होई चित्त एक ठौरा आनी, मिर्गा जो सुनता नादा सरवन सो कहिए। सुनने की क्रिया आपकी जिज्ञासा हुई है, आपका मन हुआ है सत्संग में आकर के सुनने का, तो आप मन को जो है एक तरफ लगा दीजिए सुनने में। जिस तरह से मिर्गा जो है ब्यादे की मुरली को सुनता है टक, ठीक उसी तरह से आप लोग मन लगा करके संतों की वाणियों को सुने। क्योंकि अभी जीवन मुक्त ब्रह्म पर आप लोग सुन रहे थे, वैसे जो कि जीते जी परमात्मा को प्राप्त किए हुए हैं वैसे सब महात्मा, वैसे लोग संतों की वचनों को सुनते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह सुनने का कार्यक्रम ये हमारे विष्णुदेव बाबू ने किया। अब बताइए कैसे किया। भगवान रामचंद्र जी का जब जन्म हुआ था, उस जन्म के पहले ही राजा दशरथ जो है अपने पुत्र के लिए गुरु वशिष्ठ के पास गए हुए थे, और उनके कृपा से जो उन्हें पुत्र हुआ और जितने भी संस्कार कार्यक्रम हुआ, अब जैसे जन्म के समय, पढ़ने लिखने के समय, मुंडन के समय, नामकरण के समय, इतने संस्कार, जितने भी संस्कार हुए सब राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ को बुलाकर ही किया। तो मैं ठीक वही देख रहा हूँ, राजा दशरथ और इनके कोई अंतर नहीं है। इतने बड़े मुंडन का कार्यक्रम ये संतों को बुला करके, हमारे गुरु महाराज की झांकी लगवा करके और इतने बड़े बड़े संतों को बुला करके ये मुंडन का कार्यक्रम संपन्न करवा रहे हैं। ऐसा कार्यक्रम तो बिरले ही जो है हमारे समाज में ऐसा मिलता है। इसलिए वास्तव में इन्होंने संतों की वाणियों को सुना। क्या होता है सत्संग में, क्या होता है, आपको रामायण की बातें, महाभारत की बातें, वेदों की बातें, उपनिषद की बातें, यही सब सुनाया जाता है। और उसके अनुसार यदि हम नहीं चलेंगे तो वह सुनने का क्या कार्य, सुनने का कोई सार्थक नहीं होता है। जैसे मान लिया जाए आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन माता पिता की बातों को यदि आप नहीं मानते हैं तो उनकी सच्ची सेवा नहीं होती है। इसलिए सत्संग में आवे, संतों की जो वाणियां हैं, जो बातें हैं, उनके अनुसार यदि हम चलेंगे तभी हमारा जीवन जो है सार्थक होगा। अभी हम लोगों ने रामायण में भगवान रामचंद्र जी की बातों को सुन रहे हैं। भगवान रामचंद्र जी अपने सभी प्रजाओं को, जैसे आप लोग बैठे हुए हैं उसी तरह से बैठे हुए थे, सब आए हुए थे। और वहां पर क्या होता है, भगवान राम ने कहा, जो परलोक यहां सुख चाहूं सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहूं। यदि आप इस संसार में भी सुख चाहते हैं, इस संसार के बाद भी यदि आप सुख चाहते हैं, तो मेरी बातों को आप सुने, मेरी बातों को सुने। क्या बातें के सुने? यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसको धारण कीजिए, और यदि अच्छा नहीं लगे तो उनको ऐसा नहीं कि मैं राजा हूं, हमारे अंदर प्रभुता है तो हमारी बातों को माने, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा।
आपकी अपनी मर्जी है। जीव जो है, हमारे अंदर जो जीव है वह अपनी मनमानी से काम करता है, ऐसा है। तो इसलिए भगवान राम ने भी कहा आप यदि अच्छा लगे तो हमारी बातों को मानिए। कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, मनुष्य का शरीर कहा कि बड़े भाग से मिलता है। तो मनुष्य का शरीर जैसा कि हम लोग को संतों ने बताया है, हम लोग जो सुनते हैं शास्त्र में और सब चीजों में, कि दो प्रकार से मनुष्य का शरीर मिलता है। एक तो पहला है प्रारब्ध के अनुसार। हमारे संत महात्मा, भगवान कृष्ण, जितने भी संत हुए हैं, सब लोगों का कहना है आप जब संसार में आए हुए हैं तो यहाँ कुछ न कुछ करना पड़ता है। तो जो कुछ करना पड़ता है वह आपका कर्म बनता है। वह कर्म जो है आपके अंदर पुण्य या पाप जो भी हो वह आपको संचित होता है, और पुण्य पाप के चलते जो है वह जो प्रारब्ध आपके अंदर है, उस प्रारब्ध के अंदर जो है वह प्रकट होता है। तो वह परमात्मा जो आपको भक्ति, कहने का मतलब इस मनुष्य का शरीर पाकर के जिन्होंने गुरु से दीक्षा लेकर के भक्ति की या परमात्मा का भजन किया, तो उनका प्रारब्ध जमा हुआ। और हमारे संत महावा कहते हैं कि भक्ति बीज बिन से नहीं, वह भक्ति आपके अंदर जो है, उस भक्ति के कारण जो है आपको मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। इस तरीके से आप बार बार मनुष्य का शरीर धारण करते हुए एक बार आप परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, अर्थात परमात्मा मिल जाएंगे। भगवान बुद्ध के का जो कहना है कि 550 बार उन्होंने मनुष्य का शरीर धारण किया और भक्ति करते करते एक दिन उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया। दूसरा कारण अभी सुन रहे थे, करुणा। जब ईश्वर की कृपा होती है तब मनुष्य शरीर मिलता है। हमारे सहजो बाई कहती हैं कि यह हमारा शरीर जो है कहां कहां से घुमा हुआ है। 4,84,84 जोनी भरमत या जीव अविनाशी। 4 प्रकार की खानियां, अंडज, पिंडज, उष्माजीय, ये चारों प्रकार की खानियों से 84 लाख शरीर हम लोगों ने प्राप्त किया है। कहते हैं कि 9 लाख जलचर, जल में रहने वाले जितने भी जीव हैं उस शरीर को हम लोगों ने प्राप्त किया है। उतने शरीर तक मैंने प्राप्त किया। और 10 लाख पंछी आकाश में जो उड़ते हैं, पंछी समुदाय, गिद्ध, कौवे वगैरह, ये सब ऐसे शरीरों को हम लोगों ने पाया है। और उसके बाद 11 लाख पृथ्वी पर चलने वाले कीड़े मकोड़े, ये सब जो है ऐसे इतने शरीरों को हम लोगों ने धारण किया है। और कहते हैं कि 30 लाख जो है, 30 लाख स्थावर गाछ वृक्ष वगैरह जो हैं, और 20 लाख पशु जानवरों में हम लोगों का शरीर धारण किए हुए हैं। 4 लाख मनुष्य, बानर समुदाय वगैरह ये जो है मनुष्य का शरीर, ऐसे ऐसे शरीरों को हम लोगों ने धारण किया है। इतने शरीर को धारण करने के बाद तब जो है मनुष्य का शरीर मिला है। तो बताइए कितने दिनों के बाद परमात्मा ने कृपा करके हम लोगों को मनुष्य शरीर दिया है। और मनुष्य शरीर जब दिया है, लेकिन फिर भी जो है हम लोग इसमें आकर के भजन नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा फिर। अब की पाओ कहने का मतलब, यदि आप इस शरीर को पा करके आप वह निर्दिष्ट स्थान जो है, आपका जो पाने का निर्दिष्ट स्थान है, उसको यदि आप नहीं पाएंगे तो फिर 84 लाख योनियों में आपको भ्रमण करना पड़ेगा। इसको कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए हमारे संत महात्मा बताते हैं कि आप गुरु से दीक्षा लेकर के परमात्मा का भजन करने की कोशिश करें। अब बताइए कि इतने ही लोग आए हुए हैं, क्यों नहीं परमात्मा का भजन करते हैं? तो हमारे संत महात्मा बताते हैं, यह हमारा शरीर जो छूटता है, शरीर के अंदर जो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार जो आपके अंदर है, यह शरीर के साथ, सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है। कारण महाकारण और चेतन शरीर के साथ जीवात्मा हमारी चली जाती है और सिर्फ स्थूल शरीर छूटता है। तो जो व्यक्ति, जिस व्यक्तियों को उदाहरण स्वरूप मैं बता रहा हूं, जो व्यक्ति मान लिया जाए कि गिद्ध जो है, गिद्ध के बाद उनका यदि मनुष्य शरीर में आया हुआ है
तो उनका तो स्वभाव है मांस खाना, तो वह तो मांस खाएगा ही, और वैसे जगह में जन्म लेगा जहां मांस खाने वाला होगा। और वह जो है सो जीवन भर उनको ये परमात्मा की भक्ति कहां से सूझेगा। इसलिए स्वभाव के कारण मनुष्य जो है या प्रारब्ध जो के कारण ये सत्संग में भक्ति में नहीं आ सकते हैं। आप लोगों का ऐसा प्रारब्ध है अगले जन्म का, जो कि आप लोग सत्संग सुनने के लिए आए हैं। मैं इतने कह के वाणी विराम लेता हूं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।